आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सच वाला अब्दुल हमीद यूट्यूब चैनल के लाइव स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है सलीम लालानी जी के साथ में। पहले हमने दो एपिसोड किए हैं डार्क साइड ऑफ आगा खानी इस्लाम के। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही रोचक है। और मुझे भी काफी अचरज हुआ, काफी क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई जब मैंने भगवान विष्णु के संदर्भ में कुछ सलीम लालानी जी से सुना। तो स्वागत है सलीम लालानी जी आपका आज के शो में। शुक्रिया आपका मुझे फिर से बुलाने का। जी, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी तमाम बातों को जान पाए। ये आगा खानी इस्लाम के दो एपिसोड हमने किए, ये तीसरा एपिसोड स्पेशली हमने रखा है कि हिंदुओं के साथ में आगा खानियों का क्या कनेक्शन और रिश्ता है, और हिंदुओं को आगा खानी इस्लाम के मानने वालों ने इंडिया में किस तरह से बेवकूफ बनाया है और कैसे इमोशनल करके उनको एक्सप्लॉइट किया है। तो आप थोड़ा सा हमको बताइए कि भगवान विष्णु का क्या मुकाम है आगा खानी इस्लाम में। और साथ ही साथ ये कि जब भगवान विष्णु का जिक्र आ जाता है तो इस्लाम और इस्लाम से जुड़ा हुआ वहदानियत एकेश्वरवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ खत्म हो जा रहा। तो ये कैसे उसको मुस्लिम, शिया, आगा खानी और फिर भगवान विष्णु, ये तीनों चीजों को वो कैसे एक साथ रखकर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा आप रोशनी डालिए सर प्लीज। इससे पहले कि ये सारे सवालों के मैं जवाब दूँ, मैं पहले ये जो कहानी हुई, ये विष्णु भगवान इस्लाम में कहाँ से आ गए, वो कहानी का मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड देता हूँ, तो फिर पता चलेगा आपको कि ये विष्णु भगवान कैसे आए। तो कहानी इस तरह से हुई कि आज से तकरीबन 1100 ईस्वी सन की बात है, 1100 एडी। जगह है कैरो, इजिप्ट में, और वहाँ पर खलीफ है इस्माइली इमाम मुस्तनसिर बिल्ला। अब होता ये है कि मुस्तनसिर बिल्ला जो है बहुत ही वीक किस्म के खलीफ हैं, और उनकी खिलाफत के बाद उन उनकी उनकी इमामत के बाद इस्माइलियों की खिलाफत खत्म हो गई, और उनका जो बेटा था निज़ार, निज़ार जो है वो दूसरा उनके बाद इस्माइली इमाम बना। लेकिन उसके छोटे भाई ने एक दावा कर लिया कि भाई तू इमाम नहीं, मैं इमाम, तू खलीफ नहीं, मैं एक खलीफ। तो वो खलीफ बन के बैठ गया छोटा भाई मुश्ते अली। अब मुश्ते अली को जो मानने वाले हैं वो आज बोहरा कहलाते हैं, और निज़ार को जो मानने वाले हैं वो आज आगा खानी कहलाते हैं। अब मुश्ते अली के पास काफ़ी पावर था। उसका जो ससुर था वो बहुत ही पावरफुल उसका प्राइम मिनिस्टर था, तो आर्मी उनके पास थी। अब उन्होंने मिलकर निज़ार को भगा दिया, बल्कि भगाया नहीं बल्कि उसको कैद कर लिया, और कैद करके उसको मार डाला कैरो की जेल में। अब निज़ार के जो फॉलोवर है ये आगा खानी है। अब ये कहते हैं कि निज़ार की आल में से जो लोग आए उनको निज़ारी इमाम कहा गया। जो अभी तक आगा खान की आल जो है वो निज़ार की आल से चली आ रही है, ऐसा आगा खानी बोलते हैं या मानते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। निज़ार के बाद उसके उसकी औलाद का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन ये निज़ार के जो फॉलोवर है ये भगवान विष्णु को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो निज़ार को तो मार दिया गया कैरो में। अब उसके जो फॉलोवर है वो ईरान चले जाते हैं, छुप छुपा के। वहां पर एक जगह मिल जाती है उनको, वहां पर वो बसेरा कर लेते हैं। लेकिन ईरान के अलावा एक उनका जो पीर है, वो पीर आता है इंडिया में। वो पीर का नाम था सदगुरु नूर। वो उसको
इंडिया में इस तरह से पहचाना गया ये पीर। अरे मैं इंटरप्ट कर रहा आपको सलीम साहब, जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। जी, मैं अभी ये तक मैंने जानना जो चाह बोला रहा आपने था सुना? कि हाँ हाँ, मैं सुन रहा था। मैं मेरे कनेक्शन में इशू है, लेकिन आपकी आवाज मुझे पूरी सुनाई दे रही थी। ये जो आपने बताया कि दो निजार निजार के मानने वाले और आगा खानी, ये दोनों में जो डिफरेंस आपने बताया, तो बोहराज और आगा खानीज मतलब अकीदे के एतबार से करीब करीब है। जी, दोनों इस्माइलीज हैं। दोनों इस्माइली बोहरा और इस्माइली आगा खानी, ये दो सेक्ट है ये। दोनों इस्माइली है। इस्माइली टूट गया जब इमाम मुस्तनसिर बिल्ला गुजर गए, तो इस्माइलिज्म टूट गया क्योंकि उसके दोनों बेटों की वजह से। एक बेटे को मानने वाले आगा खानी बन गए, एक बेटे को मानने वाले बोहरा बन गए। जो मुस्ते अली अच्छा, था तो क्या उसको मानने वाले ए, बोहरा बन गए। जो निजार था उसको मानने वाले आगा खानी बन गए। अच्छा, तो क्या ये दोनों बोहराज और आगा खानी आज भी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल है, या एक दूसरे से जैसे शिया सुन्नी में नफरत है वैसी नफरत है? इनकी रिलेशन कैसे है? नहीं, नफरत नहीं है। नहीं, नफरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शिया हालांकि सुन्नी की दोनों भी तरह नहीं। बिजनेस कम्युनिटी है। बोहराज की हाँ, तो बहुत बड़ी बिजनेस चेन्स है, उनके बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर है उनके पूरे इंडिया में भी जी। बड़ी देखो, कम्युनिटी। लेकिन ये तो वही किस्सा है कि वो हुकूमत के लिए राजा ने जैसे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में डाल दिया था, तो ये तो वैसे ही बिल्कुल किस्सा सुनाया आपने कि भाई भाई ने भाई को जेल कैद कर लिया, और मार डाला। बहुत मार बुरी डाला। तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा उसको, बड़े भाई को। तो एनीवे, तो ये किस्सा हो गया। अब निज़ार को मानने वाले जो है वो निज़ारी हो गए, और ये निज़ारी पहुंचे ईरान। ईरान में उन्होंने तकरीबन 150 पौने 200 साल तक वहाँ रहे। फिर वहाँ भी उनका ख़त्म हो गया। लेकिन एक पीर के जिसका ईरानी नाम था सैयद नूर मोहम्मद, ये आता है इंडिया, और ये वहाँ जाके अपना नाम चेंज करता है और नाम रखता है पीर सदगुर नूर। नूर उसके पीर ओरिजिनल नाम सदगुरु, में जाए, पीर पीर सदगुर। सदगुरु, हाँ, सदगुरु, पीर अच्छा। पीर सदगुर नूर। तो नूर आया उसका ओरिजिनल नाम से, नूर मोहम्मद से आया। और सदगुर आपको मालूम है इंडिया में जो सच्चा गुरु होता है उसको सदगुर कहा हम्म, जाता है। जी जी। तो थोड़ा इंडियन नाम भी रखा, थोड़ा अपना नाम भी रखा। अब ये सदगुर नूर ने क्या किया? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इंडिया आने से पहले इसने अपना होमवर्क किया था। अब ये इंडिया आया था क्यों, पहले ये समझते हैं। इंडिया इसलिए ये निजारी आया था क्योंकि वो इजिप्ट में वो लोग बर्बाद हो गए थे। घर के बिना वो घूम रहे थे, होमलेस हो गए थे। उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अब कहीं से उनको पैसे भी इकट्ठे करने हैं, और कहीं से एक सर पे छत चाहिए, कहीं जाके सेटल होना है। अब इन्होंने इंडिया का नाम सुना था उस जमाने में। आपको मालूम है उस जमाने में आज से 1000 साल पहले इंडिया, बल्कि उससे भी पहले, इंडिया बहुत ही अमीर, बहुत ही रिच कंट्री था। जी क्योंकि उसके रिच होने की बहुत सारी वजह थी। प्रेशियस मेटल्स, स्पाइसेस, सिल्क, ये सारी चीजें हम्म इंडिया के पास भर भर के थी, जो आज भी है। लेकिन वो अलग कहानी है कि आज क्या हुआ। लेकिन उस जमाने में वो बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी थी, क्योंकि वो पैसे वाले थे इंडिया वाले, जो टर्की से लुटेरे आए, इंडिया को लूट गए। ईरान से आए, लूट गए। अफगानिस्तान से आए, इंडिया को बहुत लूटा। आपको मालूम है ये सारी कहानी। जी अब ये जो सदगुर नूर है, इन्होंने भी, निजारियों ने भी सुना होगा कि भाई ये सारे लूट लूट के आ रहे हैं, पैसे इंडिया में है, इंडिया में जाते हैं यार, इंडिया में मिलेंगे पैसे। लेकिन हम लुटेरे तो है नहीं,
ये लोग लुटेरे नहीं थे, निजारी। अब लूट किए बिना लूट कैसे करें? अब लूट के लिए आर्मी चाहिए, घोड़ेसवारी चाहिए, ये सारे ये सारा बंदोबस्त चाहिए। अब इनके पास ये तो है नहीं। अब जो भी लूटना जी है वो दिमाग से लूटना है। तो ये दिमाग से कैसे लूटते हैं, ये कहानी मैं आपको अब बताता हूं। और इसमें जी जी। आएंगे हमारे भगवान विष्णु। अच्छा, अब मतलब जब तक ये लोग इंडिया नहीं आए थे तब तक भगवान विष्णु का इनके पास में ऐसा कोई बड़ा अमल दखल नहीं था। जब ये इंडिया नहीं आके था। यहाँ के कल्चरल स्टडी इन्होंने किए, लोगों में इन्होंने देखे कि क्या जन सामान्य की क्या भावना है, यहाँ धार्मिक चीजों को कैसे देखा जाता, तो उन्होंने बिल्कुल, अच्छा ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, 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 ऐसी ही बात है। क्योंकि पैसे चाहिए थे ना, तो उन्होंने प्लान बनाया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये होमवर्क उन्होंने अपनी कंट्री में ही किया था, तब जाके वो इंडिया आए। अब होमवर्क में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, जिसको 10 अवतार कहा जाता है। दशावतार जी। विष्णु भगवान के 10 अवतार। आपको इसकी कहानी मालूम है? जी जी जी, हिंदू धर्म में ठीक है है ना? ये कॉन्सेप्ट। जी जी। हाँ, तो हिंदू ये मानते हैं, अभी भी मानते हैं कि भगवान विष्णु जब से कायनात शुरू हुई है, तब से भगवान विष्णु 9 दफ़ा धरती पर आसमान से उतरे हैं। और अवतार ले वो चुके भी हैं। अवतार ले चुके हैं, और वो भी अलग-अलग अवतार में। मच्छी से लेकर इंसान तक, ये जी 9 अलग-अलग अवतार में वो आए हैं। और वो क्यों आते हैं भगवान विष्णु? क्योंकि जब भी दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं, शैतान दुनिया पे राज करने लग जाता है, तो भगवान को आना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। और इसीलिए ये 9 अवतारों में भगवान राम भी है, कि जो आए थे रावण का नाश करने के लिए। ये हमारे 7वें अवतार थे। इसके बाद में भगवान कृष्ण आए, और उसके बाद में भगवान बुद्ध आए। अब ये 9 अवतार हो गए। हिंदुओं का ये मानना है कि एक और अवतार आना बाकी है, और वो आखिरी अवतार होगा। मतलब हिंदू ये मानते हैं कि 10 अवतार होंगे ये जमीन पे। जी। 10 दफा विष्णु आएंगे। अब ये गाड़ी रुक गई है भगवान बुद्ध को लेकर। अब भगवान बुद्ध को आए हुए 2600 साल हो गए। और हिंदुओं का अभी भी ये मानना है कि आखिरी अवतार आएंगे, 10वें अवतार, और उनका नाम होगा कल्कि। कल की कल्कि अवतार या। आएंगे, कल्कि अवतार आएंगे। लेकिन जो उनके वेदों के कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको आते आते 4,30,000 साल लगेंगे। ओके। भगवान बुद्ध के बाद। हम्म। अब ये इस्माइलियों ने ये 10 अवतार को, निजारियों ने ये 10 अवतार को पढ़ा होगा। हम्म। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अब देखो कि इंडिया में जाना है, मिलिट्री तो है नहीं, तो बेवकूफ कैसे बनाएंगे? तो रिलीजियस बेसिस पे ही बना सकते हैं। हम्म। जैसे बाबा बनाते हैं, काफी सारे ढोंगी बाबा होते हैं, तो कुछ तो बाबा, कुछ तो भगवान को लाना पड़ेगा। तो कौन से हम्म। भगवान को हम लेके जाएं? तो उन्होंने विष्णु भगवान को चुना, क्योंकि विष्णु भगवान का इंतजार है इंडिया में।
तो उन्होंने किया क्या कि उनको ये पता चल गया कि हिंदू जो है इंडिया के, वो विष्णु भगवान के आखिरी अवतार का इंतजार कर रहे हैं। तो क्यों ना हमारे इमाम को आखिरी अवतार बना दिया जाए। अच्छा। ये आइडिया लेकर ये आए इंडिया। कि इंडिया आकर इन्होंने ये कहा हिंदुओं को कि आप कैसे बेवकूफ लोग हैं, आपका 10वां अवतार आ चुका है और आप लोग उसका इंतजार कर रहे हो, आपको तो वेलकम करना चाहिए ना। तो हिंदुओं ने कहा ये कैसी बकवास की बातें कर रहे हो, कल की अवतार तो अभी आते आते बहुत टाइम लगने वाला है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कल की अवतार तो आ चुके हैं और उन्होंने जन्म ले लिया है, उनका नाम है मौला अली। और उनकी भी ओफो। इतनी सारी उनकी भी इतनी सारी नस्लें आ चुकी है। मौला अली के बाद में इतनी सारी नस्लें आ चुकी है ये 400 सालों में, और आप अभी तक सोए हुए हो। अब जो लोग बेवकूफ बने वो बने। गुजरात में ज्यादातर 80% गुजरात में बने, और 20% मैं कहूंगा कि नॉर्दर्न पाकिस्तान का जो इलाका है, और नहीं सॉरी गलत बोल दिया, पंजाब का जो इलाका है उसमें बने। जो खास तौर पे पाकिस्तान की साइड का जो पंजाब है और कच्छ का जो जी। एरिया है, उस कच्छ एरिया में वो गुजरात का, जी। 20%। 80% आज का जो गुजरात है वहां पर बने। ठीक है, ये हिंदू। अच्छा, तो इन्होंने ये बात को मान लिया कि भगवान विष्णु आ गए हैं मौला अली की शक्ल में, और उनके जो जानशीन हैं, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उसका नाम है उस जमाने में कासिम शाह। जब ये पीर सदगुरु नूर आए उस जमाने में ऐसे लग रहा है कि इमाम कासिम शाह का जमाना था, कि जो निजारी इमाम थे। कितने साल पहले की बात है? कितनी पिछली ये बात है ये? तकरीबन एक हजार, ये देखो ना, 1095 में कैरो में ये प्रॉब्लम हुआ, और हाँ हाँ। तकरीबन उसके कुछ ही सालों के बाद, 10-20 सालों के बाद, 12वीं सेंचुरी में पीर सदगुरु नूर हाँ। इंडिया आ गए। ओके। और इंडिया में आकर उन्होंने गिनान लिखे। अब गिनान क्या होता है? जिस तरह भजन होता है तो मतलब हिंदुओं में। इंडियन इंडियन भाषा में लिखे उन्होंने, इंडिया के लोगों को हाँ, समझ में आया ऐसा? हाँ, अच्छा। गुजराती में लिखे। कुछ गिनान जो है उन्होंने पंजाबी में लिखे, कुछ सराइकी में लिखे, लेकिन ज़्यादातर गिनान जो है वो गुजराती में लिखे, वो भी उस ज़माने की गुजराती में जो आज तक है। हमारे पास अभी भी 500 जैसे गिनान बच गए हैं कि जो अभी भी जमात खाने में पढ़े जाते हैं। अब ये गिनान क्या है कि ये गिनान जैसे भजन होता है, ऐसे गिनान होता है। भजन की लैंग्वेज भी अच्छा। संस्कृत होती है और हिंदी होती है, इसकी भी लैंग्वेज संस्कृत से ही निकली है जो गुजराती है। जी। और इसमें भी जो है कि भगवान के नाम है, पर्टिकुलरली विष्णु भगवान का नाम है, अ, ब्रह्मा का नाम है, और कृष्ण भगवान का नाम है। आज भी ये गिनान पढ़े जाते हैं। सही है। तो ये जमात 10 खानों में? अवतार, हाँ, जमात खानों में। तो वो अच्छा। गिनान के सहारे से पीर सदगुरु नूर ने लोगों को ये बताया कि तुम जो है कि गफलत में हो, कल की अवतार आ चुके हैं और वो अभी ईरान में रहते हैं, वो एक दिन इंडिया आएंगे। और इत्तेफाक की बात ये होती कि वो वाकई इंडिया आते हैं। वो जो निजारी इमाम है वो वाकई में इंडिया आते हैं 19वीं सेंचुरी में। मतलब ये बात है ओके। 1200 सेंचुरी की, हम्म। 12वीं सेंचुरी की। और 700 साल के बाद इमाम निजारी इमाम इंडिया आते हैं।
लेकिन वो वाक़ई में निज़ारी इमाम थे कि नहीं, वो अलग ही कहानी है, कि उनका नाम किसी ने ऐसे ही ले लिया, तो वो निज़ारी इमाम बन गए। लेकिन कहानी ये है कि स स 700 साल के बाद वो कल्कि भगवान इंडिया आए और उन्होंने जो हंगामे किए, वो मेरे एपिसोड्स में मैंने बात की है उसकी। तो ये बैकग्राउंड है। इस तरह से ये पीर ईरान से आते हैं और इंडिया में आकर हिंदुओं को ये कहते हैं कि आपका विष्णु तो आ चुका है, कल की भगवान तो आ चुके हैं मौला अली की शक्ल में। यहां मैं एक ब्रेक लूंगा और आपको पूछूंगा कि आपके पास कोई सवाल है। जी, मैं ये पूछना चाह रहा कि भगवान विष्णु तो आ चुके हैं, कल्कि का अवतार आ चुका है, ये उन्होंने हिंदुओं से कहा, तो आइडेंटिफाई किसको करवाया? मौला अली तो 1400 साल पहले का किस्सा है, वो गुजर चुके हैं, अभी उन्होंने मौजूद ये है कहा। अवतार। हाँ। हाँ, आपकी बात मैं समझ गया। हिंदू में क्या है कि भगवान विष्णु आते हैं एक अवतार, फिर वो चले जाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा गैप होता है, फिर वो वापस आते हैं जब दुनिया खराब हो जाती है। भगवान विष्णु का ये पैटर्न है। लेकिन मौला अली वाला जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि मौला अली के उसमें ये है कि मेरी आल जो है वो एक के बाद एक इमाम बनेगी। जैसे मेरा बेटा है, मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा हसन जो है वो इमाम बनेगा, मेरे बेटे हसन के बाद में जैनुल आबदीन बनेगा, या जो भी है, हुसैन बनेगा, जाफर सादिक बनेगा। तो ऐसे करके बेटों में आल चलती आएगी। ठीक है ना? वो मौला अली का तरीका था। लेकिन भगवान विष्णु का एकदम अलग तरीका था। वो कोई अपने बेटे को रख के नहीं जाते थे। अब इस्माइलियों ने क्या किया कि नई भगवान विष्णु की अलग नई सिस्टम निकाली, जो भगवान विष्णु ने कभी नहीं किया। ठीक है? अच्छा, इन्होंने भगवान मॉडिफाई विष्णु कर लिया है इनकी कन्वीनियंट के हिसाब से, इनकी इन्होंने कन्वीनियंस अपनी के हिसाब कन्वीनियंट से। के से मॉडिफाई किया जी। हाँ, कि भाई भगवान विष्णु अली के रूप में आ चुके हैं और इसके ऊपर एक गिनान भी है। वो गिनान का नाम ही 10 अवतार है। ओफो, ये तो हाँ, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग बात बता दिया आपने। जमात हाँ खानों में गिनान है और जिस गिनान का नाम भगवान विष्णु पर है, जी, दशावतार। 10 अवतार गिनान का नाम है और पीर सदरदीन ने लिखा है उसको। आप इंटरनेट पे अच्छा। जाओ और 10 अवतार बाय पीर सदरदीन टाइप करो तो पूरा गिनान आ जाएगा। और उसकी आखिरी लाइन में, वो गिनान की आखिरी लाइन में आपको साफ साफ नजर आएगा कि मौला अली 10वें अवतार में आए हुए हैं। अच्छा। अच्छा, तो ये उसमें कोई मैं डिस्प्यूट कहानी भी जो नहीं, सुना रहा मतलब हूँ। आप जब आपसे हम सुन रहे हैं तो इसमें मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, लोगों ने इसको मान भी लिया और अभी तक ये सारा सब चल रहा है, मामला पूरा सेटअप बिल्कुल, खड़ा है आगा खान इस्लाम का इसी बुनियादों पर। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। तो ये कोई भी देख अच्छा, सकता लेकिन है ये इंटरनेट पे जाके। हाँ, जी बोलिए, सलीम साहब, मैं बोलिए, एक सवाल पूछना चाह रहा इसमें बोलिए, कि ये बोलिए। तो खैर ये इन्होंने अपना जो एकेश्वरवाद का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में कि एक खुदा को मानना, मूर्ति पूजा ना करना, तो अपने आप को इस्माइली शिया मुस्लिम भी कहकर फिर हिंदुओं से भगवान विष्णु का नाम लेके एक्सप्लॉइट करके ये किस तरह से मैनेज कर पाई? ये मतलब ये कैसा पनप सके? ये मतलब कभी कोई डिस्प्यूट में नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, और आराम से चल रहा है जमाने से। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? इस ये सवाल का जवाब एक वर्ड में मैं आपको दे देता हूँ। जी। दरवाजा बंद करो और जो करना है करो। तो मतलब जमात तमाम खाने चीजें का खुफिया तरीके से करना है। जमात खाने का दरवाजा बंद क्यों होता है? इसी वजह से होता है कि दरवाजे के पीछे आप क्या करते हो किसको पता। और ये गिनान कौन पढ़ने गया है? 500 साल पुरानी लैंग्वेज है। वो कौन पढ़ने गया, कौन समझने गया? अरे इस्माइली खुद नहीं समझते, मुसलमान क्या समझेगा? और हिंदू का तो कोई सवाल ही नहीं है।
अब इंटरनेट आ गया है, तो मेरे जैसे लोग आते हैं इंटरनेट पे और वो कहते हैं कि आपको पढ़ना है तो आप भी पढ़ लो। तो आपके सवाल का जवाब ये है जी, कि आप कहते हैं ना कि कुछ लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई इसीलिए नहीं, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो बाहर आना पड़ेगा, बाहर आ जाएंगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। सही है। इसलिए बंद दरवाजों के पीछे खुफिया तरीके से ज्ञान देते रहो, लोगों को बेवकूफ बनाते रहो बस। अब बेवकूफ किसको बनाया? तीन पार्टी को बनाया, तीन पार्टी को। ये विष्णु को इस्लाम में डालकर तीन पार्टी को बनाया। सबसे पहले तो नहीं, मुझे मुसलमान को। हैरत यह है सलीम साहब कि मुसलमानों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि इस्लाम में विष्णु भगवान आ चुके हैं। ये तो आपके जरिए से बात हम तक सामने आई। हमको पता ही नहीं, इतना बड़ा खेल कर चुके मुसलमानों को भी पता नहीं कि इन्होंने इस्लाम में भगवान विष्णु ला लिए। नहीं मालूम। हालांकि मेरे एपिसोड्स में मैंने ये बात कही है, और ये एपिसोड मैंने किया था 2021 में। लेकिन मुसलमानों के कानों पे जू भी नहीं रेंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हम्म। और ये बड़े दुख की बात है। हालांकि मैं तो मुसलमान नहीं हूं, ना मैं हिंदू हूं। हम्म। ये खेल जो हो गया, वो ये तीन पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। पहले तो इस्लाम के साथ खेल हो गया, हम्म। क्योंकि इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट था तौहीद का, उसको तो आगा खान ने पैरों तले कुचल दिया। हम्म। जब विष्णु भगवान आ गए, कि जिसके 9 अवतार थे, हम्म। और इस्लाम में ये कहा गया कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है मोनोथेइज्म का, वो तो खत्म हो गया। जी। लेकिन देखो, हैरत की बात यह है कि ये लोग अभी भी बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम्म। ठीक है, अच्छा, ये पहले तो इसको, मुसलमान को, इस्लाम को कुचल डाला। फिर हिंदू को बेवकूफ बनाया। कैसे? कि तुम्हारा कल की तो आ चुका है, कल की तो कल आ गया था। हम्म। अब मुसलमान इमाम को उनका कल की बना डाला। ये बनाया अच्छा। हिंदुओं को बेवकूफ। अब तीसरा बेवकूफ किसको बनाया? अपने खुद के मुरीद को। हम्म। कि भाई हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा इमाम जो है वो कल की है। अब न तो ये बात बनी मुसलमान पॉइंट ऑफ व्यू से, और न तो ये बात बनी हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि न विष्णु मुस्लिम बन सकता है, न अल्लाह हिंदू बन सकता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों ये को कमाल बेवकूफ का बनाया। कॉकटेल किया इन्होंने, लेकिन और वो फार्मूला चला भी रहे आज तक, वो ये कमाल की चला भी बात है। रहे, 1000 साल हो गए। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा। हालांकि 1000 साल से चलाया सक्सेसफुली, लेकिन इसमें इनके कत्ल बहुत हुए। इस्माइलियों के, ये निजारियों के कत्ल बहुत हुए, और ये होते वो रहेंगे कंटिन्यूस। किसने क्योंकि किसने किए वो? मुसलमानों ने अच्छा। इनके कत्ल, ये जो विष्णु भगवान का आना हुआ, उससे पहले से कत्ल होते रहते थे। क्योंकि वैसे भी सुन्नीस जो है, वो शिया को नॉन मुस्लिम मानते हैं। और जी। शिया में भी जो इस्माइली थे, उनको तो बिल्कुल भी काफिर मानते थे। क्योंकि इस्माइली का ये अकीदा है कि उनका इमाम अल्लाह है। अच्छा। तो सुन्नी लोग इस चीज से बहुत ही नाराज होते थे, और अब भी है। हालांकि सुन्नियों को अभी विष्णु की स्टोरी नहीं मालूम है, या मेरी ये बात जो है वो सुन्नियों के कान तक पहुंची नहीं है। जिस जी, दिन बिल्कुल पहुंचेगी, सही है। उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये बात मैंने सोशल मीडिया पे आने से पहले लीडरशिप को बताई कि आप ये काम बंद कर दो, आपके मुरीद मारे जाते हैं, हमेशा से आपके मुरीद का कत्ल हुआ है।
आपका नहीं होता है, लीडर तो भाग जाते हैं। जो गरीब हम्म। मुरीद होता है उसको लोग मारते हैं। तो मैंने ये लीडरों को पहले से बोला था कि अगर आपने ये बंद नहीं किया तो मैं सोशल मीडिया पे पूरा आपका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, फिर मुझे बोलना नहीं। अब वो उनकी भी मजबूरी है, वो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये गिनान उन्होंने बंद कर दिए तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। अगर वो अपने अच्छा। अपने इमाम को अल्लाह नहीं बोलेंगे तो फिर लोग इमाम से क्यों दुआएं मांगेंगे? और अगर इमाम से दुआ नहीं मांगेंगे तो पैसे कैसे मिलेंगे इमाम को? तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। वो मेरी बात को कैसे मानेंगे? नहीं मान सकते। और इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आया हुआ हूँ। अच्छा, तो मूर्ति पूजा में इनके पास में कहीं विष्णु भगवान की मूर्ति वगैरह होती है जमात खानों में? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तस्वीर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तस्वीर होती है आगा खान की, जो इमाम है। विष्णु भगवान दो जगह आपको मिलेंगे जमात खाने में। एक तो उनकी गिनान की किताबों में, एक तो जब लोग गिनान गाते हैं जमात खानों में तो उनका नाम आ सकता है, और एक तो जब उनके वायजीन वायज करते हैं, खुतबा देते हैं, तो उस खुतबे में विष्णु भगवान का नाम आ सकता है। लेकिन लिखत में जो है वो गिनानों में है, और वो अभी भी है। अच्छा, मतलब लेकिन मूर्ति यहाँ पर मूर्ति नहीं होती, मूर्ति नहीं होती। नहीं, तो मूर्ति आगा खान की है ना, वही तो विष्णु के अवतार है और वही अल्लाह है और वही इमाम है। मूर्ति नहीं है आगा खान की, उनके उनका फोटो है। हाँ, तो उनका उनका फोटो का ही मतलब वो अवतार का ही फोटो है ना वो। बिल्कुल। इस्लाम में तो फोटो का तस्वुर नहीं है ना, इस्लाम में कहीं भी नहीं है फोटो। प्रॉफिट फोटो मोहम्मद है, की भी फोटो इस्लाम में नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर है। यहाँ पर ओके। आगा खान की फोटो होती है। अच्छा, अब ये और 35 वो अलग फोटो को अलग देशों में। जी। और वो जी फोटो सर, को लोग बोलिए। चूमते हैं। आपको, आप जमात खाने में अगर जाने जाने दिया गया आपको, आप किसी तरह घुस गए अंदर, तो आपको नजर आएंगे उनके मुरीद जो है वो फोटो को चूमते हैं। अब आप सवाल कीजिए, कोई भी सवाल अगर बाकी रह गया हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, तो सचवाला जी शायद उनका नेटवर्क का इश्यू है, तो तब तक मैं कुछ बातें करता हूँ आपके साथ। तो मैंने अब तक जो कहानी सुनाई, उसमें ये है कि भगवान विष्णु इनकी सिस्टम में इस तरह आए और आज भी ये सिस्टम चला आ रहा है। अब ये बात को लेकर इंडिया में और जो दूसरी मुसलमान कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसको उनमें ये बात पता नहीं है उनको। तो क्या मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू जाकर आगा खानियों को मारे? क्या मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान आगा खानियों को जाके मारे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैंने ये अपने एपिसोड्स पे बहुत दफ़ा बोला है कि अगर वायलेंस हुआ, किसी ने भी आगा खानी को मारा है, तो मैं अपना कैंपेन बंद कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम वायलेंस स्प्रेड करना नहीं है। मेरा काम अवेयरनेस स्प्रेड करना है, और अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद एक डायलॉग होना चाहिए। एक डायलॉग होना चाहिए। और हिंदुओं को भी मैं आज इनकरेज करता हूँ, और मुसलमान को भी आज इनकरेज करता हूँ, और उनके आगा खान के मुरीद को भी इनकरेज करता हूँ कि उनकी लीडरशिप को जाकर रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो ढकोसले हैं, ये जो दगाबाजी है, जो 1000 साल से चली आ रही है, उसको बंद करें। क्योंकि अब ये चलेगी नहीं। अब ये चलेगी नहीं। वो ज़माना और था कि आप दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के पीछे जो भी आपको करना था, वो आपने कर लिया। बात चली, लेकिन अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कुछ छुपा नहीं है, कुछ भी छुपा नहीं है। अब आपकी चोरी जो आप दरवाजे के पीछे करते हो, अब सबके सामने है। टीवी पे लोग देख रहे हैं आपको कि किस तरह से आप इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हो, किस तरह से आप हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। सब लोग देख रहे हैं। तो आपका ये जो मॉडल है, जो बिज़नेस मॉडल आपने बनाया था, वो इंटरनेट के पहले का था। इंटरनेट के बाद ये नहीं चलेगा। हकीकत को मान लो। इससे पहले कि कोई गलत कोई कदम उठाए, किसी को गुस्सा आ जाए, इससे पहले कि कानून आ जाए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, जो होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान का जो दिमाग होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब मेरे पास चॉइस क्या है? मैं समझता हूँ कि इंसान के इमोशन पे मेरा कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मैं ज़बान बंद करके बैठ जाऊँ? जो गरीबों को लूटा जा रहा है जमात खानों के पीछे, वो तो अलग ही स्टोरी है। अगर मैं नहीं बोला, तो चलता रहेगा। ये जो लूट-मारी है गरीबों की, चलती रहेगी। आज नहीं तो कल, किसी को तो बोलना है ना। मैं बोल रहा हूँ। और मैं आपको हमेशा से मैंने ये कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमेशा से कहा है मैंने, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। मेरे से मैंने जो भी बातें की है, उसका सबूत आप मेरे से माँग सकते हैं। ये फ़र्क है। सचवाला जी का एक टेक्स्ट आया है, मैं पढ़ लूँ? तो अब जो है कि मैंने ऐसा सुना है सोशल मीडिया पे कि इंडिया में एक मूवमेंट चला हुआ है कि जिसका नाम है घर वापसी। अब घर वापसी में ये कॉन्सेप्ट जो मेरी समझ में थोड़ा बहुत आया है, वो ये है कि
जिस तरह आगा खानियों को हिंदुओं में से मुसलमान बनाया गया, बल्कि आगा खानियों को मुसलमान नहीं बनाया गया, कुछ और ही बना डाला उसको। एक खिचड़ी बना डाली उसकी, जो न मुसलमान है आगा खानी, न हिंदू है, न कुछ है। लेकिन काफ़ी हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। और ये जो घर वापसी का जो मूवमेंट चला हुआ है, उसमें ये है कि जो मुसलमान हिंदू थे पहले, उनको वापस हिंदू बनाना है। तो सचवाला जी शायद आ गए हैं। आपको आवाज़ आ रही मेरी? अच्छा, उनकी आवाज़ अभी भी नहीं आ रही है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट घर वापसी का चल रहा है। अब इसमें ये इस्माइलीज़ भी हैं कि जो ये मूवमेंट का हिस्सा हो सकते हैं, पॉसिबल है। अगर मुसलमान चाहे तो उनको मुसलमान बना सकते हैं। अगर हिंदू जी, मेरी चाहे आवाज तो आ रही? उनको हिंदू बना सकते हैं। हाँ जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आई, अब आई। जी जी, तो सॉरी, वो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था मेरी तरफ से। मैं यही कोई कहना बात चाह रहा था कि ये तो कॉन्सेप्ट तमाम इंडिया में रहने वाले मुसलमानों में भी अब आम हो चुका है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान, ये कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं है, ये इंडिया के ही हिंदू है जो कि कन्वर्ट होके बाद में मुसलमान बने। तो लेकिन इसमें वो बहुत से मुसलमान भी लोग। नहीं बने ना, वो मुसलमान भी नहीं बने। क्योंकि देखो ना, अगर शिर्क होता है जहाँ पर एक हिंदू भगवान आ जाता है, वो तो मुसलमान हुआ ही नहीं ना। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे कि हिंदुओं को अट्रैक्ट करने वाला इशू है ना ये, कि घर वापसी के लिए जो हमारी जड़ों से जुड़ना है या हमारे जो कल्चरल वैल्यूज है, जो इंडियननेस है हमारे अंदर का, वही हमारी असलियत है। ये बहुत से मुस्लिम लोग भी इस बात को आज इंडिया में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो उससे जी। भी एक कदम आगे बढ़कर इन्होंने तो बिल्कुल भगवान विष्णु को ही शामिल कर लिया। तो क्या ये हिंदुओं को अट्रैक्ट करने की चीज है, या इससे उन्होंने हिंदुओं के पास में भी कोई रिकॉग्निशन हासिल किया है? नहीं, इन्होंने कोई हिंदुओं से रिकग्निशन की इनको इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने अपना ही एक सिस्टम बना डाला, तो चल रहा है वो सिस्टम। अब हिंदू, आज का जो हिंदू है, जो घर वापसी मूवमेंट चला रहा है, उसकी मर्जी है। अगर उसको जो है कि आगा खानियों को समझाना है और हिंदू में वापस लेके जाना है, तो वो घर वापसी वाले की मर्जी है, वो कर सकता है। जैसे पीरों ने जो है उनको हिंदू में से मुसलमान बनाया, वैसे घर वापसी वाले जो है मुसलमान में से हिंदू बना सकते हैं। हम्म, ये सही है। मेरे हमारे बोलने साथ की एक। ये मेरे बोलने की बात नहीं है। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस तरह से हिंदुओं को ये आगा खानी बनाया गया, निज़ारी बनाया गया। अब आज का जो घर वापसी वाला बंदा है इंडिया का, उसका इरादा क्या है? उसको क्या करना है? वो उस पे डिपेंड है, मैं तो नहीं करूँगा ना। मेरा घर वापसी से कोई जी बिल्कुल। लेना-देना नहीं है। मेरा मेरा लेना-देना क्या है? सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देना है कि दरवाज़ों के पीछे क्या होता है और ये कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, आज कैसे चल रहा है, ये सारी जानकारी देना मेरा काम है ना? जी जी। तो भगवान विष्णु के अवतार है, ये बात उन्होंने अपने ही मानने वाले आगा खानियों से कही, या और भी इंडिया के लोगों में ये बात को फैलाया नहीं, आगा खानियों ने? अब देखो ना, जब नहीं, आगा खानी अब फैलाते नहीं हैं। आगा खानी ने फैलाना बंद कर दिया है, बंद किए हुए भी 300 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा हो गए। ओके। ओके, मतलब अब ये उनके पास फैलाते में नहीं जो हैं। भी लोग है, उनकी अपनी जो भी पॉपुलेशन है, बस जो बाय बर्थ जो आगा खान फैमिली में पैदा हुए, बस वही है, वो नए लोगों में बिल्कुल, बात नहीं बिल्कुल। करती है। नहीं, नहीं, वो दावत नहीं करते। ओके। जैसे कि हमको मालूम है कि सिख मजहब में
जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कई अलग अलग बानियां हैं, गुरुबानी जो उनकी है, तो उसमें बाबा फरीद की बानी भी है। तो क्या आपके गिनानों में से भी कोई चीज सिखिज्म में है, ऐसा आपको कुछ अंदाजा है इस बात का? गिना नहीं, सवाल वापस कीजिए, क्या है? अ, गुरु ग्रंथ साहिब में अलग अलग बानियां हैं, जैसे जी, बाबा फरीद की बानी भी उसके अंदर है। तो जी। क्या आगा खानियों के जो गिनान है इसको भी गुरु ग्रंथ साहिब में कोई जगह मिली है? मुझे नहीं मालूम। मैंने गुरु ग्रंथ साहिब कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। लेकिन सिखों की बात गिनानों में नहीं है। हाँ, वो तो काफी रिसेंट है ना, वो तो अभी के है वो, ये 1000 साल से इंडिया में आ गई है ये आगा खानी, नहीं, तो जी लेकिन ठीक जब है। जब गुरु नानक जी आए, तब ये गिनान लिखे जा रहे थे उस ज़माने में। ओके। गिनान बंद हुए लिखे गिनान लिखना बंद हुआ तकरीबन 400 साल पहले। तो 500 साल तक गिनान लिखे गए। तो तब तो गुरु नानक जी आ चुके थे। लेकिन फिर भी अच्छा, गुरु नानक जी का जिक्र या सिखिज्म का जिक्र मुझे तो मैंने कभी गिनानों में देखा नहीं है। तो फिर ये विष्णु का अवतार कौन मानता है, मतलब कहाँ पे इस चीज को वो बोलते हैं? सिर्फ गिनानों में ही सुन गिनानों में ही बोलते हैं ना, गिनानों में ही बोलते हैं। तो आगा खानी मुस्लिम्स में किसी को इस बात पे कोई एतराज नहीं होता कि भगवान विष्णु को क्यों इन गिनानों में आपने मुकाम दिया इस तरह से? अगर सबसे जैसे मैंने पहले बोला आपको कि आगा खानियों को अपने मज़हब से कोई ख़ास लेना-देना है नहीं। उनके मज़हब में गिनान में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, उनकी प्रेयर्स का क्या मतलब होता है, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं, वो एक क्लब है। जमात खाना जो है वो एक क्लब है कि जहाँ अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आपको वीकेंड पे जाना है। जो मुरीद है, जो हम मुसलमानों में मोमिन बोलते हैं जिसको, यहाँ हम मुरीद बोलते हैं, कि जो वाक़ई दिल से मानते हैं आगा खान को, अल्लाह मानते हैं, अपने मज़हब को पढ़ते हैं, अपने गिनानों को समझते हैं, अपने प्रेयर्स को समझते हैं, ऐसे लोग शायद 5 या ज़्यादा-ज़्यादा 10% आपको मिलेंगे। और ये अच्छा, 500 साल पहले, 600 साल पहले जो गिनान लिखे जाते थे, वो गिनान का नॉलेज तो बहुत ही कम लोगों को है, बहुत कम। तो उनको खुद अच्छा। को नहीं मालूम है कि ये विष्णु भगवान भी है हमारे गिनानों में, उनको खुद को नहीं मालूम है। तो आप उन्होंने बात कर रहे बेसिक, हो आप बात कर रहे हो हिंदुओं की, मुसलमानों की, इस्माइलियों को नहीं मालूम है कि भगवान विष्णु है गिनानों में। तो ये इस्माइली बोहराज में भी भगवान विष्णु का कोई कॉन्सेप्ट है या सिर्फ आगा खानियों में है ये? मुझे ये नहीं मालूम है कि उन्होंने, मुझे लगता नहीं है मुझे लगता नहीं है कि उनका हिंदुइज़्म के साथ कोई कनेक्शन है। लेकिन मुझे बोहरा फ़िरके के बारे में कोई नॉलेज है नहीं। ओके। तो आगा खानी इस्लाम में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है क्या, दरअसल क्या है तसव्वुर खुदा का, क्या दिया गया है उनके पास? अब उनके तसव्वुर का क्या भरोसा? क्योंकि कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। कोई एक आइडियोलॉजी हो, तो कोई जवाब भी दे ये सवाल का। जैसे अगर आप एक मुसलमान को पूछते हो, जो भी मानता है मुसलमान, कम से कम ये बात में तो वो क्लियर है कि अल्लाह एक ही है और रसूल अल्लाह जो है वो उनके भेजे हुए मैसेंजर हैं। उतना तो एक हर मुस्लिम को मालूम है, उसकी आइडेंटिटी उसको मालूम है कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा मानना ये है कि अल्लाह एक है और रसूल अल्लाह उनके रसूल है, बस। ये हो गई आइडेंटिटी उसकी। इस्माइली एक खिचड़ी है। अब वो ये भी नहीं बोल सकता है कि मैं मुसलमान हूँ, ये भी नहीं, हालांकि वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही सामने आएगा तो उसकी बैंड बज जाएगी। वो मुसलमान हम्म। तो बोल ही नहीं सकता है।
क्योंकि जैसे मुसलमान बोला तो फिर विष्णु की बात आ जाएगी। वो दूसरों को बोल सकता है कि हाँ माशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मेरे सामने आके बोले। मैं 4 साल से अपने चैनल पे बुला रहा हूँ उनके लीडरों को, उनके वायजीनों को, उनके इमाम को। इमाम तो मर गए आते आते, फिर भी नहीं आए। तो कल्चरली कैसे अडॉप्ट किया इन्होंने? इनके पास में जैसा बच्चों के या आगा खानी मुस्लिम लोगों के नाम किस तरह के होते हैं? क्या इंडियन नाम भी रखते हैं ये लोग? हाँ, आपको आपको मुसलमान नाम ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम हिंदू भी मिलेंगे आपको। सरनेम, पर्टिकुलरली सरनेम आपको गुजराती, जो हिंदू की उस जमाने में, जैसे राम जी, राम हम्म। जी, भगवान राम जी, ऐसे ऐसी सरनेम आपको आज भी मिलेगी इस्माइलियों में और खोजों में, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है उस जमाने से है, हिंदू जमाने से है, तो सरनेम अभी भी चल रही है। देव अच्छा। जी है, राम जी है, शिव जी और है। ज्यादातर ये इस तरह के जो नाम रहते हैं, बाटली वाला, स्क्रू वाला, लोखंड वाला, ये नाम भी क्या आगा खानियों में से है या ये कोई और है? वाला वाला जो है वो हमारे यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ वाला जो है वो पारसी से कम है। पारसी हर चीज में वाला लगा देते हैं। सोडा बॉटल, सोडा वाटर बॉटल वाला, दारू ओके। वाला, वो हर चीज में वाला लगा देते हैं। हमारे यहाँ भी है वाला, लेकिन इतने नहीं है। ओके। हमारे साथ में कल की जुड़े हैं, हमारे कल की अवतार हमारे साथ भी आए हैं जी। आप म्यूट है भाई, आप सवाल पूछिए अपना, अनम्यूट कीजिए आप। कल की जी भाई, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? तो पिक्चर लगा के सोने चले गए शायद। कल की जी, आप लाइव में हैं भाई, सवाल पूछिए आप। कोई प्रॉब्लम है शायद उनका, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तो हाँ, कोई बात नहीं। तो हिंदू ये है तहजीब कहानी। का, हिंदू तहजीब का कोई अंसर इनके अंदर पाया जाता है क्या? जैसे इनके कोई फेस्टिवल्स या इनके कोई गैदरिंग्स, नहीं, जैसे इस्लाम में ईद, ईदैन है, रमजान है, बकर ईद है, या मुहर्रम है, ताजिया है, वैसा इनके पास में क्या फेस्टिवल है? इनके पास 3 फेस्टिवल है। एक तो इमाम का बर्थडे, जिसको सालगिरह मुबारक किया कहा जाता है। एक इमामत डे, कि जिस दिन इमाम गद्दी पे बैठता है, इमाम की गद्दी पे। और तीसरा नवरोज, जो ईरान का फेस्टिवल है। ईरान का, ओके। पर्शियन लोगों का न्यू ईयर डे है। तो नवरोज को मनाया जाता है हर साल। जहां तक ईद का सवाल है, तो वो नमाज ईद के दिन पढ़ते हैं अपने तरीके से, दोनों ईद को। मुहर्रम का महीना ओके। कोई शौक वो नहीं मनाते। और शब बारात एक मजलिस रखी जाती है, योम अली एक मजलिस रखी जाती है। बाकी कोई उनको अहमियत नहीं दी जाती है। अहमियत अच्छा। 3 चीज़ों को दी जाती है: इमाम का बर्थडे, इमाम की जो गद्दी पे आने की तारीख, और नवरोज। ये 3 दिन बड़े होते हैं। लेकिन अच्छा, ये हिंदुओं का कुछ भी नहीं। हिंदुओं का ओके। कुछ भी कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं। ओके, 35 देशों में इनके जमात खाने हैं और 35 देशों में ये लोग अभी मौजूद है पूरी दुनिया में। इनका इंटरनेशनल एक पूरा सेटअप है। तो जैसे कि इंडिया में उन्होंने भगवान विष्णु को अडॉप्ट किया, ऐसा और भी किसी कल्चर में, किसी देश में उन्होंने किया है क्या? नहीं, ये एक ही कल्चर सब जगह चलता है। ये एक ही आइडियोलॉजी सब जगह, जो खिचड़ी है, आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक एक ऐसा मिक्सचर है कि जो आप एक आइडियोलॉजी नहीं कह सकते हैं। ओके।
मतलब सिर्फ इंडिया में ही उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये काफी फार्मूला हिट हो सकता है, तो उसको यहाँ भगवान विष्णु को ले लिया। बाकी जगह पर तो उनको आजादी है ही, फ्रीडम है ही उनको। तो बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल। दो कॉलर जुड़े हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं और हमारे अरुण जी हैं। तो पहले राजेंद्र कुमार जी से पूछते हैं। जी भाई, आप अनम्यूट कीजिए। क्या कहेंगे आप राजेंद्र कुमार जी? जी, जी, सर जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर जी मैं चूँकि पहली बार आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ। ये जो जी। अभी आपने एक शब्द कहा था घर वापसी वाली बात, हिंदुओं की घर वापसी जी। की जो बात चल रही है, मुस्लिम खासकर मुस्लिम में जो मुस्लिम हुए हैं, जो आपका मतलब आपने ये शब्द कहा था। सर जी जी। पहले तो ये मेरे हिसाब से सर मैं कह रहा हूँ कि ये कौन लोग मुस्लिम बने जब हमारे यहाँ मुगलों का राज्य था, तो सर कौन लोग कन्वर्ट हुए? पहले तो ये भी तो सोचना होगा। और वो जी। जिनको जो वापस लेना चाह रहे हैं, ये हिंदू शब्द आप लोग जो हिंदू हिंदू ये हिंदू क्या है और हिंदू कौन है? जब हम सर हिंदू की, चूंकि मेरे यहाँ तो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये जो चौथा वर्ण है सर, इस पे इतना अत्याचार हुआ कि ये दीन को इसने स्वीकार कर लिया। और जी, जो आपकी ये बात मैं समझ गया। राजेंद्र जी, इंडिया में असल में ऐसा नहीं है कि चार जो वर्ण है जिसमें से जो मेहनत चौथा करने वर्ण, वाले या सेवा करने वाला चौथा वर्ग जो था क्षूद्र, उसमें से जी, ज्यादा इस्लाम में आए, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन मैं खुद भी इस बात को जानता हूं कि बहुत से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो भी इस्लाम में दाखिल हुए। और ऐसे जी, इंडिया में बहुत से लोग पाए जाते हैं कि उनके सरनेम आज भी वही है जो उनके हैं। मैं ऐसे फैमिलीज को भी जानता हूं जो ब्राह्मण फैमिली से थे और सर, वो एक ही तो गांव में सर, रहते हैं। एक भाई के बच्चे जो है तो मुस्लिम है, एक भाई के बच्चे अभी ब्राह्मण है। जी, 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 जैसे कि जी, 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 देशमुख है, पांडे है, ये मुस्लिम में है आज भी। सर वो जो आप कह रहे हैं ना, देखिए खान, पठान, शेख, सैयद, असगर असगर, ये शायद 5 लोग हम्म। इस मुस्लिम में आते हैं जनरल से। बाकी के हम्म। 263 जो जातियां हैं, वो ओबीसी में आती हैं मुस्लिम की, जो भी है अपना डफाली या जो भी एक्स वाई जेड है, मैं ये नाम नहीं लेना चाहता। तो ये ओबीसी की जातियां हैं, इनकी इनकी गिनती ओबीसी में होती है। और जो खान, पठान, शेख, सैयद, असगर हैं, इनकी गिनती जनरल में होती है। और जनरल का जनरल में ही शायद कन्वर्टन हुआ है सर। और ज्यादातर जो नहीं, हमारे यहाँ, खान में देखिए, खान में तड़वी पठान जो है ये भी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। आज भी इंडिया में ये जमात है। शेख में जो है तो जुल्हा में भी आते हैं, जो कि मुस्लिम्स में अशराफ जिनको माना जाता है स्वर्ण, उसमें भी आते जी हैं और ओबीसी में भी आते हैं। दोनों टाइप में है ये। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। लेकिन ज्यादातर राज तो है, मुझे तड़वी लगता है सर जो पठान है, छप्परबंद है, जुल्हा है, मोमिन है, लद्दाफ है, भंगी है, बेलदार है। बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो कि मुस्लिम में है और उनके नाम खान, पठान, शेख, सैयद कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई सरनेम का इशू नहीं होता मुसलमान में। मतलब जिसने उनको कन्वर्ट करवाया, कन्वर्ट करवाने वाले का सरनेम उन्होंने धारण कर लिया। किसी खान साहब ने किसी एक बेलदार को कन्वर्ट कराया तो वो बेलदार अब खान बन गया। जी, जी, जी। ऐसा लेकिन भी ये जब इतिहास है। ये सर रिटर्न मैं जब समझ आएंगे गया ना, मान आपकी लो बात जो आप कहना चाह रहे हैं। रिटर्न होते तो ये तो हमारे सलीम यहाँ साहब से रिटर्न क्या होते। सवाल है आपका, वो सवाल कीजिए आप। मैं तो सर ये मेरा क्वेश्चन है कि सर इसका कुछ तो रहस्य होगा, अगर घर वापसी कराना चाह रहे हैं तो सर कुछ तो रहस्य होगा। जो व्यक्ति अपने ही धर्म के लोगों को हक और अधिकार देने के लिए राजी नहीं है, मतलब हक अधिकार का मैं रिजर्वेशन की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, या वो ओबीसी की जनगणना की बात कर रहा हूँ, वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को वापस हिंदू में कन्वर्ट करा के क्या करना चाहता है सर? आपके हिसाब से क्या होगा सर?
जी, मेरी आवाज आ जी रही है सर, आपको? आप कंटिन्यू रखिए सर। जी जी, सलीम साहब आपने सवाल सुने इनका, आपकी कोई टिप्पणी है? अच्छा, मेरे से सवाल कर रहे हैं ये। नहीं, ये जी, सवाल जो है कि मुझसे नहीं किया जाना चाहिए। ये सवाल करना चाहिए उनसे कि जिनको घर वापसी करवानी है। मैं घर वापसी ओके, वाला आदमी नहीं हूँ। मैं, ओके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं जो है कि न्यूट्रल हूँ। मेरा काम जो है कि आगा खानियों में क्या होता है, आगा खानी क्या होता है, वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या अच्छा करते हैं, ये मेरा काम है दुनिया को बताने का। मेरा ये काम है ही नहीं कि मैं किसी को घर वापसी कराऊँ। ये सवाल नहीं सर, आपका उन लोगों से होना चाहिए कि जो घर वापसी की मूवमेंट अभी इंडिया में ज़ोर-शोर में कर रहे हैं और उनके पास उनका कोई रीज़न होगा। जी, आपको जवाब मिला आपके सवाल का? नहीं सर, आप तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, अगर लोग इस चीज़ पे लगे हैं या भारत में जो हो रहा है, तो एज़ ए हिंदू के नाम से मुझे लगता है कि इसका कुछ तो रहस्य होगा, शायद आपको जानकारी हो। इस विषय पे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सर। नहीं, मुझे ये जानकारी बिल्कुल नहीं है कि वो रहस्य जो है वो हाँ, क्या है। तो आप, मेरा मशवरा तो ये है कि आप किसी दिन उनके प्रोग्राम में जाइए। जी, हाँ। जी। अभी किसी दिन अभी किसी दिन पारमार उनके प्रोग्राम किसी दिन हेलो जी, उनके सर। हम किसी प्रोग्राम में और दिन जाकर बात कर पूछिए। लेंगे इस टॉपिक पे, किसी और दिन बात कर लेंगे हम इस टॉपिक पे। अभी पारमार जी कुछ पूछ रहे हैं। जी, अभी पारमार। हेलो सर। मुझे हेलो सर, मेरे बारी थी। हाँ, इनकी हाँ, बारी अरुण पहले जी थी। आप पूछिए। हाँ, सर, जैसे सुन्ना.com सुन्नियों की वेबसाइट है ना, जिसमें सुन्नी की हदीसें मिलती है, वैसे ही आगा खानों की हदीसें कौन से वेबसाइट पे मिलती है? हदीस नहीं होती है। जो भी है उनके धार्मिक ग्रंथ, वो कौन से वेबसाइट में पढ़ने को मिलेंगी? वो मिलेंगे आपको ismaili.com, ismaili.net। ओके, और उनके धार्मिक ग्रंथों को अच्छा, क्या बोला जाता है? गिनान गिनान और इस्माइली डॉट नेट। .net। ओके, और कितने गिनान है टोटल? मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 500 बचे हैं। 500 गिनान है? अरे वाह वाह! जी। अरे वाह! बहुत लिखा है उन्होंने। अरे इससे तो कहीं ज़्यादा ठीक थे। है। वो बोलते हैं सारे जल गए, लेकिन अभी 500 बच गए। अच्छा, ओके, और उसमें ठीक कुछ है। रैंकिंग वगैरह है कि जैसे कि सुन्ना.com में कैसे सही अल बुखारी, सही मुस्लिम में सुन्नियों की मतलब टॉप हदीसें मानी जाती है ना, सही जी। अल बुखारी, सही मुस्लिम, और जैसे कि शिया में टॉप हदीस नजल बगुला मानी जाती है, अली की लिखी हुई। वैसे ही इनके 500 गिनानों में से मतलब टॉप के गिनान का नाम क्या है? जो मतलब 500 तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा ना, मुझे बस एक दो पढ़ने टॉप वाले। टॉप वाले आप उसमें जब जाओगे ना, भगवान विष्णु वाला बोल दीजिए उनको। ismaili.net में, भगवान विष्णु का कौन-सा गिनान है वो बता दीजिए उनको। गिनान तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जिसने लिखा है ना, उनके गिनान काफ़ी पॉपुलर है। तो उसका नाम है पीर सदरदिन। तो आप टाइप कर लोगे पीर सदरदिन, तो बहुत सारे गिनान उनके जो पॉपुलर वाले हैं वो आ जाएंगे। ओके, यही सवाल था। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। अभी एक और कॉलर है, अभी पारमार जी। जी, आपका सवाल पूछिए अभी पारमार जी। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? हाँ, ये जो पिराना पिराना है अहमदाबाद में, वो आगा खानी है क्या? मैंने ऐसा सुना है कि एक पीर थे कि जिनके मानने वाले आगा खानी भी थे और जिनके मानने वाले हिंदू भी थे। हम्म। अब ये कहाँ से ये दोनों उन पिराना लोगों का जो है कि कितना वो आगा खान को तो नहीं मानते, वो मुझे मालूम है, लेकिन ओके, वो पीर को मानते थे, जिस पीर को आगा खानी लोग भी मानते हैं। ये कनेक्शन है उनका। ओके सर। और मुझे ये कहना था कि जो जो ये आगा खानी असासन है ना, उन पर एक गेम भी है, असासन क्रीड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
असैसिन्स, ओ- हाँ, असैसिन क्रीड, हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, जी, जी, आंसर। असैसिन क्रीड ओके। एक हॉलीवुड की मूवी भी है, असैसिन क्रीड। जी हाँ। हाँ तो असैसिन के बारे में जी। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना? हाँ, हाँ आपने हाँ बताया सर, यस सर। असैसिन बताया, फिदाइन और असैसिन आपने बताया था लास्ट टाइम। जी, जी। हाँ जी। अब हमारे अगले अगले कॉलर हैं मार्कोनी साहब, चले गए जी। अभी परमार भी चले गए जी। अच्छा। सर तो अपने मार्कोनी साहब अगर आप हैं तो ज्वाइन कीजिए, आपका सवाल पूछिए आप, अब्दुल्ला मार्कोनी जी। जी तो सलीम लालानी साहब से आज बात करके बहुत अच्छा लगा। सर आप अपने क्लोजिंग रिमार्क दीजिए, कुछ बताइए आप। बस यही मेरा मैसेज यही है कि अभी ये जो गलत हो रहा है, मेरा मकसद घर वापसी नहीं है। अगर घर वापसी को उनको उनको इसमें हाथ डालना है, इनमें अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई वजह है जिससे वो इस्माइलियों को हिंदू बनाएं, तो ये उनकी मर्जी की बात है। और फिर इस्माइलियों की मर्जी की बात है कि वो हिंदू बनना चाहते हैं, कि वो मुसलमान बनना चाहते हैं, कि वो इस्माइली में ही रहना चाहते हैं। वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा जाते जाते कि अभी हिंदू को भी मुसलमान को भी दोनों को मिलकर इस्माइली लीडरशिप को ये कहना चाहिए, लड़ना नहीं है, कहना चाहिए कि जो आप ये बेवकूफ़ बनाते हो सबको, ये बंद करो। बस मेरा इतना ही कहना जी, है। और खासकर जो ये आप अवेयरनेस है लोगों में जी। हैं, खासकर जो लोगों गरीबों को लूटते हो, ठीक है, जिसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे कि जो थोड़ी बात तो हमने कर ली है शायद, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से लूटा जाता है। ऐसा ऐसी लूटमार मैंने किसी भी मज़हब में अभी तक नहीं देखी है, नहीं देखी है मैंने। अगर जी आपने देखी है तो मुझे बता दो। मेरा ये चैलेंज है जी। आपको, नहीं आप नहीं ला सकते हो। नहीं, बहुत कम पॉपुलेशन है आगा खानी लोगों की, और बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत हाई लेवल पे इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है और पैसा जमा करके उसको यूटिलाइज किया, चैनलाइज किया। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी और धर्म और मजहब में इतने लार्ज स्केल पे पैसा जमा करना और लोगों को बेवकूफ बनाना कहीं भी नहीं है इतना। बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्या? ये तो बस यही नॉट मेरा मैन मैसेज है जी का। कि ये हिंदुओं को मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी जाकर उनकी लीडरशिप को बोलिए कि भाई ये बेवकूफ़ बनाना बंद करो। कम से कम अब तो बंद करो, 1000 साल से किया, विष्णु भगवान का, कृष्ण भगवान का और ब्रह्मा का जो लिया आपने गिनानों में नाम, अब तो बंद करो। और मुसलमानों को मैं ये कहता हूँ कि उनको जाके ये बोलो कि शिर्क क्यों करते हो? अल्लाह के आपको मालूम है कि हमको नहीं अच्छा लगता है अल्लाह का नाम किसी के साथ जोड़ा जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जाके बोलो उनको। मेरा जी यही संदेश है और कुछ नहीं है। नॉट मैन जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस्लाम में ध्यान या स्पिरिचुअलिटी जैसा कुछ है? तो भाई इस्लाम के कॉन्सेप्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं इस्लाम में, लेकिन जो सूफीज्म है इस्लाम के अंदर, जो पीरो मुरीदी वाला जो मामला है, तो उसमें है स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर है। वहदतुल वजूद वाली जो चीजें हैं वो सारी चीजें उसके अंदर पाई जाती है, जिसमें ध्यान भी है, जिसमें समाधि भी है, लेकिन उसका इस्लामाइजेशन करके उन्होंने उसको इख्तियार किया है। अब मैं जी सर। कॉमेडी और बताऊं, जी। आगा खानी में सूफीज्म भी है, अच्छा। इस्लाम है, हिंदुइज्म है, सूफीज्म है, क्रिश्चियनिटी है। आपको क्या चाहिए वो सब कुछ ये खिचड़ी में मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, हम सबको खुश रखते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से गायब हो गए आप। मेरे ख्याल में अब वैसे भी प्रोग्राम अपने आखिरी चरण पे था, तो मेरी तरफ से मैं साइन आउट करता हूँ। और आपको मिलूँगा मैं अगली दफ़ा जब भी सचवाला जी मुझे बुलाएँगे।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते।